नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, और ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग सबसे पहले क्यों देख रहे हैं वो पहले बता देते हैं आपको। क्योंकि हमारा जो वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वीकली टेस्ट जो हम लोग का हो रहा है वहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन इस बार लिया जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो आप लोग का बन जाएगा इसके बाद बनेगा। ठीक है, जो आप लोगों को सब चैप्टर वाइज पहले करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पर हम लोग जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन सर पहले उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस सेट मतलब जो दिया जाएगा आप लोग का वीकली टेस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देखना है और साथ में इसका क्विज भी करना है। ठीक है, क्विज भी करना शुरू कर दो आप। ठीक है, क्विज अब वीडियो के माध्यम से मिलेगा आप लोग को। जैसे वीडियो आपका खत्म होता है उसके बाद आप लोग को क्विज का समय दिया जाएगा। क्विज इतना बजे आप लोग का खुल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्विज फिलअप करना है। ठीक है, तो क्या भी हो, जो कुछ भी होगा आपको वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा क्लास 10th भूगोल और अध्याय हमारा क्या है, पहला संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा सा जूम आउट। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण की निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये नया बुक जो आप लोग को मिला है 2024-25 सेशन एनसीईआरटी, उसका क्वेश्चन आंसर इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, अब कोई पुराने बुक वाले होंगे वो बोलेंगे कि नहीं भैया पूरा मैच नहीं करे, तो ऐसा नहीं है बाबू, आप नया बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाया जा रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो 3 राज्यों का नाम बताना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है हमको बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, कपास की। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को लिख लेना है कॉपी में और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि आप लोग का वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में एक और बात आप लोग को बता दें, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप लोग वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सारे क्वेश्चन को टैग किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएँ क्या है। और ये जो इस प्रकार की मृदा पाई जाती है इसका मुख्य विशेषता क्या है वो हम लोग को बताना है। तो चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा उसको देखिएगा। पूर्वी तटीय डेल्टाई प्रदेशों तथा राजस्थान के कुछ भागों एवं गुजरात में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके, इसकी मुख्य विशेषता क्या है उसको देख लीजिएगा। पहला विशेषता है कि अधिकतर जलोढ़ मृदा जो होती है वो पोटास, फास्फोरस एवं चूने से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये अत्यंत उपजाऊ होती है, ये अत्यंत उपजाऊ होती है। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये मृदाएं पर प्रायः गहन कृषि की जाती है। इसमें इन मृदाओं पर प्रायः कौन सी खेती की जाती है, गहन कृषि की जाती है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखा एवं समांतर हल चलाने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में समोच्च जुताई की प्राथमिक दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ढाल वाली जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाकर भी मृदा अपरदन कम किया जा सकता है, जिसे पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, फसलों के बीच में जो घास उगाकर जो मृदा मतलब मिट्टी को बचाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए।
यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 और 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो भारत में भूमि उपयोग का निम्नलिखित प्रारूप पाया जाता है। पहला क्या है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, इसका जो 93% ही जो भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। दूसरा क्या हो जाएगा वो देखिएगा, भारत का कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्सा पर ही खेती की जाती है। ठीक है, खेती हो सकती है। भारत का जो भी जितना भी क्षेत्र है उसमें लगभग 54% क्षेत्र पर ही खेती की जा सकती है। आगे देखिएगा, और तीसरा क्या है, यदि देखा जाए तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर प्रतिशत भी भिन्न राज्यों में भिन्न है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है, मतलब 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपयोग हुआ है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, पहला, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारी कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य संतुष्ट करती है। जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो इनके प्रयोग में भी वृद्धि होती है, फलस्वरूप संसाधनों का अतिदोहन होता है। ठीक है, पहला आपका लाइन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के होता है तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप मानवीय आवश्यकता बढ़ती है और संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है। ये आपका दूसरा लाइन हो जाएगा। और तीसरा लाइन आप लोग ये लिख दीजिएगा कि आर्थिक विकास विभिन्न प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनका अति दोहन होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा लाइन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग का चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जो क्विज करवाते थे पहले, आप लोग को पता होगा, जो लोग 9th क्लास में इस चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि वो क्विज फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी बेनिफिट मिलता था। ठीक है, अपना तैयारी को लेकर। और साथ में आप लोग का जो भी चैप्टर है, चैप्टर इसके बाद चैप्टर वाइज आपका, अगर चैप्टर वाइज लाएंगे तो हिस्ट्री का कुछ आपका जो पहला चैप्टर है उसका आप लोग को क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे। और फिर से आप लोग को जो मतलब वीकली टेस्ट में जो चैप्टर पूछा जाएगा उसका पहले क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बनाकर उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके जरूर आप लोग को बताना है आप लोग पहले कौन सी वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज या प्रैक्टिस सेट, ठीक है, या क्विज चालू किया जाए या नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।